द पुरानी हवेली का साया, द शैडो ऑफ द ओल्ड मैंशन। अविनाश को अपनी नई नौकरी के लिए शहर से दूर एक छोटे शांत गांव में आना पड़ा। उसे किराए पर जो घर मिला वह गांव की अंतिम सीमा पर एक पुरानी परित्यक्त हवेली के ठीक सामने था। स्थानीय लोग उस हवेली को भूतों का डेरा कहते थे और शाम ढलते ही उस ओर जाने से कतराते थे। पहले कुछ दिन तो अविनाश ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर रात ठीक 3:00 बजे उसके कमरे की खिड़की से उसे हवेली की ओर देखने के लिए मजबूर करने वाली एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। फुसफुसाहट में कोई शब्द नहीं होते थे, बस एक धीमी निरंतर आवाज जो उसके नाम को बार बार दोहराती थी। एक रात उसने फुसफुसाहट को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आवाज और ज्यादा जोर से आई, जैसे कोई उसके कान के पास ही हो। डर के मारे उसने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा हटाया। हवेली की खिड़की से, जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी, उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति अविनाश की ओर देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें, नाक या मुंह नहीं थे, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा। जैसे ही अविनाश ने आंखें झपकीं, वह आकृति तेजी से हवेली की दीवार से होते हुए नीचे की ओर फिसलने लगी और उसका अंतिम रूप अविनाश के कमरे की खिड़की पर दिखाई दिया। यह वह आकृति नहीं थी, यह एक अत्यधिक विकृत चेहरा था, जिसके होंठों पर एक भयानक, बिना आवाज की हंसी थी। अविनाश चीखने ही वाला था कि उसके कमरे का दरवाजा तेजी से खुल गया। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन जब वह वापस खिड़की की ओर मुड़ा तो हवेली की खिड़की फिर से खाली थी और अब फुसफुसाहट उसके ठीक पीछे से